आज अपन हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा की जो सभ्यता है वो 1921 में दुनिया के सामने आई। इससे पहले भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो आर्य सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन 1921 में जब उत्खनन हुआ तो ये पता चला कि दुनिया की जो प्राचीनतम सभ्यता है वो हड़प्पा है और भारत की भी जो प्राचीन सभ्यता है वो हड़प्पा है। इससे पहले जो प्राचीन सभ्यता भारत की सबसे पहले की सभ्यता है वो आर्य सभ्यता मानी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं कि इसके जो अधिकांश स्थान हैं वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पे मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। और इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सबसे पहले जिस स्थान की खुदाई की गई, जो स्थान मिला वो हड़प्पा था और सर्वप्रथम इस सभ्यता का हड़प्पा स्थान मिलने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। प्राचीन जितने भी सभ्यताएं थी वो नदी घाटियों के किनारे पाई गई हैं। उसका जो प्रमुख कारण था कि प्राचीन काल में मानव की जो आवश्यकताएं थी वो न्यून थी और इसके साथ ही जो सबसे प्रमुख आवश्यकता थी वो पानी थी और पानी नदियों के किनारे पे आसानी से उपलब्ध हो जाता था और पानी उपलब्ध होने के कारण वहाँ पे उन्हें खाने के लिए, उनके जो पशु होते थे उनके चारे के लिए, या प्राचीन काल में मानव मुख्यतः शिकारी होता था तो उसी शिकार के लिए जानवर और रहने के लिए आवास और पानी की उपलब्धता नदियों के किनारे हो जाती थी। इसलिए विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के किनारे पे बसी हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर पाई गई है, क्योंकि इससे उन्हें पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था और पानी के पास उसकी जितनी भी बुनियादी सुविधाएं थी वो सभी मिल जाती थी। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 में हुआ और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही पाषाण एवं ताम्र पाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ। विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र पंजाब व सिंध था, किंतु गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र में भी सभ्यता का विस्तार हुआ है। यानी ये सभ्यता एकदम से नहीं आई। जो पहले से सभ्यताएं चल रही थी, पाषाण या ताम्र पाषाण सभ्यताएं, उन्हीं का जो विकसित रूप है वो हड़प्पा सभ्यता है और इसका जो मूल केंद्र है वो पंजाब और सिंध में है। लेकिन इसके अन्य स्थल गुजरात, राजस्थान, जैसे अपने राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में लोथल है, हरियाणा में राखी गढ़ी है, तो ये स्थान भी प्राप्त हुए हैं। यानी इसका विस्तार लंबी दूरी तक था। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर पाए गए हैं। सर्वप्रथम सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मॉर्सल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। यानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था जिसके महानिदेशक थे सर जॉन मॉर्सल, उनके निर्देशन में जो हड़प्पा नामक स्थान है इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की, जो कि पंजाब यानी वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है और रावी नदी के तट पर स्थित है। अब इस सभ्यता का जो काल निर्धारण है, इसका समय क्या था, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसका काल निर्धारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने आधार पर किया है। जॉन मार्शल ये कहते हैं कि इसकी जो तिथि है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। इसी प्रकार अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व है। मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है और डॉक्टर डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ये कहती है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। जो वैज्ञानिक पद्धति है रेडियो कार्बन पद्धति, उसके आधार पर डीपी अग्रवाल ने इसकी
जो तिथि निर्धारित की है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की है। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसकी जो तिथि है, जो समय है, वो बताया है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसका काल निर्धारण अलग अलग किया है, और इसका मेन कारण ये है कि इस काल के अंदर कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, और जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो वर्णमालाएं प्राप्त हुई हैं, उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए ये सभी अनुमान पर आधारित हैं, और अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से अपने अनुमान लगाए, और जो दुनिया की अन्य सभ्यताएं थी उनसे इसकी तुलना की, और उस तुलना के आधार पर इसका तिथि निर्धारण किया। लेकिन जो सबसे मान्य है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर डीपी अग्रवाल द्वारा जो रेडियो कार्बन पद्धति है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या जो एनसीईआरटी ने दिया है 2500 से 1800 ईसा पूर्व को मुख्यतः माना जाता है। इस सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता नाम है वो जॉन मार्शल ने दिया। जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, और इस सभ्यता को उन्होंने सिंधु सभ्यता का नाम दिया। इस सभ्यता के अब तक लगभग 350 स्थान खोजे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्थान गुजरात के अंदर मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास, यानी इस सभ्यता का विस्तार या विकास कहाँ कहाँ पर हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक है, और पश्चिम में मकरान से समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी एक विस्तृत सभ्यता है जो जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में समुद्र से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता का जो भारतीय सीमा है उसमें सर्वाधिक उत्तरी जो पूरा स्थल है वो मांडा है, और जो दक्षिणी का पूर्वा क्षेत्र है वो है देमाबाद। यानी भारत के अंदर सबसे उत्तरी जो पूरा स्थल है वो मांडा है, और दक्षिण में देमाबाद है। सर्वाधिक जो पश्चिमी पूरा स्थल है वो सूतकान गेडोर बलूचिस्तान में है, और पूर्वी जो है वो आलमगीरपुर के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर, यानी जो अपने भारत से बाहर है, वो मुंडिकाक एवं सोरतुगी, ये दोनों ही अफगानिस्तान में हैं, और दोनों स्थल हिंदू जो कुश जो पर्वत है उसके उत्तर में स्थित हैं। अब ये बात आती है कि सिंधु सभ्यता का निर्माण किसने किया, इसके निर्माता कौन थे, कौन लोग थे जो यहाँ पर रहते थे। तो अब ये निर्धारण कैसे हो कि इसके निर्माता कौन थे। तो सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई है उस खुदाई के अंदर जो हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, जो व्यक्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो उनके सिर के भाग प्राप्त हुए हैं, उनकी जब तुलना की गई तो उस तुलना से ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग कौन हैं। तो ये 4 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई गई हैं। पहली है प्रोटोस्टोलाइड, दूसरी है भूमध्य सागरीय, 3 है अल्पाइन, और चौथी है मोमोलाइड। यानी इन तरह के जो व्यक्ति थे, जो प्रजातियाँ थी, उनके अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। लेकिन मुख्यतः जो ज़्यादातर लोग थे वो मध्य सागरीय थे, और हड़प्पा सभ्यता का निर्माता संभवतः द्रविड़ लोग थे। यानी द्रविड़ों को इस सभ्यता के निर्माता के रूप में माना जाता है। यहाँ भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और उसका कारण भी वही है कि कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, इसलिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र कहते हैं कि सभ्यता का विकास आर्यों द्वारा किया गया, जबकि गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि सुमेरियन द्वारा, जबकि राखलदास बनर्जी कहते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने इसके निर्माताओं के लिए भी अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का विकास, तो विकास के लिए अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कर्मिक विकास है। पहले पाषाण, फिर ताम्र, और फिर जो भी कृषि प्रधान जो भी सभ्यताएं, उन सभ्यताओं में धीरे धीरे जो विकास होता गया, और उसी का परिणाम है कि हड़प्पा सभ्यता जैसी एक विकसित सभ्यता का विकास यहाँ पर मिला है।
हड़प्पा सभ्यता के जो अलग अलग स्थान हैं उनके उत्खनन वर्ष और उत्खनन करता यानी उनको खोजने वाले, खुदाई करने वाले व्यक्ति निम्न प्रकार थे। इनमें जो सबसे प्रमुख हड़प्पा 1921 में इसका उत्खनन किया गया और उत्खनन करता था दयाराम सानी। जो दूसरा प्रमुख स्थान है मोहनजोदड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा। तीसरा जो प्रमुख स्थान है चंदूदड़ो 1931 NG मजूमदार। रोपड़ 1953 में यज्ञदत्त द्वारा। कालीबंगा 1953 में अमलानंद घोष द्वारा। इस तरह से ये जो प्रमुख स्थल थे, लोथल गुजरात के अंदर जो स्थित है 1957 में SR राव द्वारा इन स्थलों की खोज की गई और इनका उत्खनन किया गया, इनको खुदाई की गई, इनके स्थलों को बाहर निकाला गया। तो ये जो प्रमुख हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका उत्खनन कब हुआ। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल या सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सबसे प्रमुख स्थल में जो पहला नाम आता है वह है हड़प्पा। तो ये तो पहले ही अपन पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर माउंट मोगरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में दयाराम सानी द्वारा। 1926 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स और 1946 में मार्टिमल व्हीलर ने भी इस स्थान पर खुदाई का कार्य या उत्खनन का कार्य किया। हड़प्पा में 2 टीले मिले हैं, पूर्वी टीला नगर टीला और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला। दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी है। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगर मिले हैं उनमें 2 टीले मिले हैं, एक ऊंचा और एक नीचा। उनको अलग अलग पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला जो भी नाम दिए गए हैं, लेकिन 2 स्थान मिले हैं और 2 स्थानों का मतलब था, एक जगह वो थी जहाँ पर आम जन रहते थे और दूसरी वो थी जहाँ पर नियंत्रण करने वाले यानी वहाँ की जो व्यवस्था चलाने वाले व्यक्ति रहते थे, जो कि दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी तक ये भी तय नहीं है कि वहाँ पे जो शासन की व्यवस्था थी वो कैसी थी, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि वहाँ पर शासन व्यवस्था अच्छी थी, क्योंकि वहाँ के जो नगर बसाए गए हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुव्यवस्थित हैं। और कोई भी चीज़ सुव्यवस्थित तभी मिल सकती है जब वहाँ पर अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था हो। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान भी मिला है जिसे 837 नाम दिया गया है। हड़प्पा में अन्नागार यानी अन्न को एकत्रित, वहाँ उस समय बहुत खेती होती थी और जो एक्स्ट्रा अन्न पैदा होता था, जो अतिरिक्त अनाज पैदा होता था, उसको रखने के लिए अन्नागार बनाए जाते थे, जिस तरह से आजकल गोदाम बनाए जाते हैं। तो हड़प्पा के अंदर एक अन्नागार मिला है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ऋग्वेद के हरि यूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया जाता है। ऋग्वेद में एक नाम आता है हरि यूपिया, तो उसका समीकरण भी लोग हड़प्पा से करते हैं कि ये हरि यूपिया का जो शब्द है वो हड़प्पा के लिए काम में लिया गया है। हड़प्पा से जो अन्य मुख्य चीज़ें मिली हैं उनमें पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा वाली मण मूर्ति, यानी स्त्री को जो ऊर्रा की देवी है, जो अनाज की देवी है, उस रूप में भी पूजा जाता था। इसके अलावा पत्थरों की मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिसमें एक लाल पत्थर की मानव मूर्ति और एक काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति है। इसके अलावा गेहूँ तथा जौ के दाने मिले हैं, कुछ बर्तन मिले हैं, शंख का बना हुआ बैल मिला है, प्रसादन के सामान मिले हैं, कांसे का दर्पण मिला है और हड़प्पा से कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसको 837 के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत में सवाधान का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, यानी जो शवों को सवाधान करने के तरीके थे वो तीनों ही तरीके वहाँ पे मिले हैं, यानी जलाना, दबाना और खुले में छोड़ना। उसमें सवाधान के कई तरीके मिले, उसमें ये भी एक सबूत मिला है
कि वो लोग अपने शव को एक लकड़ी के ताबूत में रख के उसके बाद में उसको दबाते थे। तो इस तरह से कई तरह के उस समय समाधान प्रचलित थे। इसके अलावा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, यानी अभिलेख कुछ लिखा हुआ यानी कुछ चित्रित किया हुआ जो मोहरें हैं वो सबसे ज़्यादा हड़प्पा में मिली हैं, जबकि सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो में मिली है। तो ये एक अंतर है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त जो मोहरें हैं वो हड़प्पा में और सर्वाधिक मोहरें वो मोहनजोदड़ो में। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की जो खोज 1921 में की गई, उसका जो प्रमुख स्थल हड़प्पा था और विभिन्न स्थलों की अलग अलग टाइम पे खुदाई अलग अलग विद्वानों के द्वारा की गई। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको बसाने वाले लोग कौन थे, इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं, उनका किस वर्ष उत्खनन किया गया, किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया और इन जगहों पर कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई, ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। ये ठीक किया रोहतास तूने।